क्या सोच रहे हो? ये मोहल्ला, ये गलियां, यहाँ से मैं बाबा के साथ गुजरा करती थी, अब अकेले गुजर रही हूँ। हर एक चीज मुझे बाबा की याद दिला रही। तुम्हें खुद को संभालना होगा सुंदरी। मैं जानता हूँ ये सब आसान नहीं है, लेकिन तुम याद करो, तुम्हारे बाबा ने हमेशा तुम्हें हौसला रखने की, मजबूत रहने की तलकीन की है। हाँ, बाबा कहते थे कि मैं उनकी ताकत हूँ, लेकिन डॉक्टर, उनके बगैर ना सब खाली खाली लगता है। वो मेरी दुनिया थे, मैं कैसे जीऊंगी उनके बगैर। वो अभी भी तुम्हारी जिंदगी में है, तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी यादों में, तुम्हारे ख्यालों में। और वो तुम्हें देख रहे हैं। तुम चाहती हो कि वो तुम्हें देख के नाखुश हो? तुम्हें रोता हुआ देख के खुश तो नहीं होंगे ना वो? तुम्हें रोना है तो रो लो। रो लेने से दिल हल्का हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे बाबा ने तुमसे कहा था कि उनकी गैर मौजूदगी को अपनी ताकत बनाना है, कमजोरी नहीं। डॉक्टर, यहाँ पास में ना बाबा का स्कूल है, क्या आप मुझे वहाँ ले जाएंगे? पहले घर चलते हैं, फिर उसके बाद चले जाएंगे ना। नहीं, स्कूल अभी जाना होगा, उधर उन लोगों को इन्फॉर्म भी करना है, बाबा अब जिंदा नहीं रहे। हाँ, तुम्हारे बाबा तो टीचर थे, उनकी पेंशन भी होगी जो आगे जिंदगी में तुम्हारे काम आएगी। किस तरफ है स्कूल? वो बाहर। मेरी बेटी के वजूद के बारे में सिर्फ और सिर्फ जहांदाद भाई ही जानते हैं। वही मुझे इसकी हकीकत बता सकते हैं कि मेरी बेटी इस वक्त किस हाल में है और कहाँ है। मुझे हर हाल में उनसे बात करनी है, उनसे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। लेकिन वो अभी तक मेरे कमरे में क्यों नहीं आए? शायद जानदाद किया ना, उनको मेरे कमरे की चौखट तक न लाए। मुझे खुद ही इस चौखट को आज पार करना होगा, सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की खातिर। ठीक कहा तुमने, ये तुम्हारी कबर ही है। तुमने क्या सोचा था? शादी करके बच्चा पैदा कर लोगे और हम देखते रहेंगे। बिल्ली चूहे का क्या खूब खेल खेला है तुम लोगों ने। मेरा बच्चा कहाँ है? आशिक कहाँ है? तेरा बच्चा पैदा होते ही मर गया और आशिक तुझे तलाक देकर चला गया। खुर्शीद,
ये मेरी आंखें क्या देख रही हैं? खुर्शीद बीबी अपने कमरे से बाहर आ गई। कहीं ख्वाब तो नहीं? मुझे भी ख्वाब ही लग रहा है, यकीन ही नहीं आ रहा। ज़रूर कोई अहम वजह होगी जो खुर्शीद बीबी इस कैद से बाहर आई हैं। अल्लाह जाने क्या वजह है, मगर खुर्शीद बीबी इतने सालों के बाद अपने कमरे से बाहर आई हैं। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। अगर इतने सालों बाद उन्होंने आपको बुला ही लिया तो जाके देखा है, पूछा है क्या हुआ। आपको अंदाजा है कि आप दोनों की इस टेंशन की वजह से मुझे कितनी तकलीफ होती है। अगर तुम्हारे बाबा नहीं मिलना चाहते तो तुम क्यों जिद कर रहे हो? लेकिन मैं मिलना चाहती हूँ। कुछ जरूरी बात करनी है मुझे तुमसे। माँ पप्पो, मैं तो बहुत खुश हूँ आप इतने सालों बाद अपने कमरे से बाहर आई हैं। बात ही कुछ इस नौयत की है कि मेरी इज्जत कम, तुम्हारे बाप की इज्जत घटने का ज्यादा इम्कान है। बैठो ना, खड़े क्यों? सारी बेचैनी मेरे मुकद्दर में लिखकर तुम खुद इतने बेचैन क्यों? शुक्र करो कि जहांताद मीर अली ऑफ सुंदरगढ़ तुम्हारा भाई है, और अगर तुमने अपने आप को उसकी जगह रखकर देखा होता न, तो शायद आज तुम्हें उससे हमदर्दी होती। वो भाई जो खानदान का बड़ा है, वो जिसकी मंशा के लिए गांव और खानदान वाले इंतजार करते हैं, वो भाई जिसकी वजह से हुकूमत में लोग जाते हैं या जाने से रह जाते हैं। मैं 100 बार तुम्हें बता चुका हूं कि मैं अपने मनसब के हाथों मजबूर था। मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी की शादी करने की इजाजत नहीं दे सकता था। ये मेरे रुतबे का, मेरे मनसब का तकाजा था। भाई तुम्हें याद है उस दिन तुम एक पिस्तौल लेकर मेरे सामने आ गए थे और तुमने मुझसे ये कहा था कि अगर खानदान में से किसी को भी मैंने ये बताया कि मैंने शादी की थी और मेरा बच्चा पैदा हुआ था, तो तुम खुद को मेरे सामने उसी तरह खत्म कर दोगे जैसे सिकंदर ने खुद को मेरे सामने खत्म कर दिया था। और तुम्हारी इस बात से डर के मैंने खुद को अपने माजी के साथ इस कमरे में कैद कर लिया कि जो कुछ बचा है वो मेरा भाई है और कहीं वो मर ना जाए। लेकिन तुमने कभी ये सोचा, कभी तुम्हें डर लगा कि इस तारीक कमरे में तुम्हारी बहन कहीं मर ना जाए? नहीं, 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 नहीं। तुम्हारी जिद ने बड़ी जिंदगियां बर्बाद की हैं। सिकंदर सब कुछ जानते हुए भी तुमसे शादी करना चाहता था, मगर तुम अपनी जिद पर अटे रही। इस वक्त मेरा मसला सिकंदर नहीं, मेरी बेटी है। किसकी बेटी? मेरी बेटी।